दोस्तों जय हिंद जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संयोजक संस्थापक ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन। आज दिनांक 17 मार्च 2021 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूं राजधानी दिल्ली से कुछ खास सूचनाएं, खास समाचार आप तक पहुंचाने के लिए। छोटा वीडियो है दोस्तों, ध्यान से सुनना और अमल करना इस पर जरूरी। इसमें आपके भले की बात है, आपके कल्याण की बात है। दोस्तों सबसे पहले तो मैं एक बड़ी खुशी की बात बता दूं आपको कि उत्तर प्रदेश की ईओडब्ल्यू ब्रांच ने एसटीएफ के साथ मिलकर कल फरार मुजरिम, जो बाइक बोट टैक्सी स्कैम में फरार चल रहा था, भूदेव और संजय भाटी की कथित पत्नी दीप्ति बहल, उन दोनों की संपत्तियों को कुर्क किया है। और तीसरी खबर आज की है दूसरी कि जो ये वीएन तिवारी मास्टरमाइंड बाइक बोट हेलो टैक्सी टॉप राइड जैसे अनेक स्कैम्स का, उसके जो बेटे दो बड़ी लग्जरी कार्स को लेकर के फरार हो गए थे, जो आपकी मेहनत की कमाई ठगी थी। इन ठगों ने उस ठगी की रकम से वो कारें खरीदी गई थी, दो लग्जरी कारें, वो भी आज ईओडब्ल्यू ने जब्त कर ली हैं। और इसके अलावा बहुत सारी कार्रवाई पुलिस एजेंसीज कर रही हैं। लेकिन दोस्तों ये तमाम जितनी भी कार्रवाई पुलिस एजेंसीज कर रही हैं, हमें उनसे संतुष्ट नहीं हो जाना चाहिए जब तक ये मामला सीबीआई के हवाले नहीं चला जाता। और सीबीआई इसमें अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 के साथ साथ एंटी करप्शन एक्ट और चीटिंग फोर्जरी की धाराएं तो लगेंगे ही, अमानत में खयानत। इन धाराओं में जब तक सीबीआई मुकदमा दर्ज करके इन तमाम ठगों को जेल नहीं भेज देती, वो भी तिहाड़ जेल दिल्ली वाली, ताकि इन ठगों को एहसास हो कि जेल का जीवन कैसा होता है। अभी इन्हें एहसास नहीं है बहुत सारे ठगों को। उनको लगता है कि गौतम बुद्ध नगर की जेल तो हमारा घर है, वहां अय्यासीपूर्ण जीवन वो बिता रहे हैं। इसलिए हमारा जो लक्ष्य है वो 3-4 लक्ष्य हैं। पहली बात, तमाम लोगों का पैसा वापस मिले जिनकी भी मेहनत की कमाई को इन ठगों ने हड़पा है। दूसरी बात, इन ठगों को सख्त से सख्त सजा मिले, चूंकि इन्होंने न केवल हमारे फौजी भाइयों की मेहनत की कमाई को ठगा है, बल्कि उनके 62,100 यूनिट रक्त को निकाल करके भी विदेशों में बेचा है, जो देशद्रोह से भी कहीं ज्यादा बड़ा संगीन अपराध है। इसके लिए इन्हें कठिन से कठिन दंड मिलना चाहिए और इन पर गैंगस्टर एक्ट लगना चाहिए। साथ में अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 19 के प्रोविजंस लागू इनके ऊपर होने चाहिए, ताकि जल्दी से जल्दी तमाम विक्टिम्स का पैसा उन्हें वापस मिल सके। जब तक ये काम नहीं हो जाता तब तक हम शांति से नहीं बैठेंगे, हमें संतुष्टि नहीं होगी दोस्तों। और इस काम के लिए हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में गए हुए हैं। वहां रिट पिटीशन फाइल है 136/2021 और उस पर परसों 19 मार्च 2021 को सुबह 10 बजे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आरंभ हो जाएगी। और निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट पीड़ितों के पक्ष में फैसला सुनाएगा। न्याय की कुर्सी पर बैठकर कोई भी न्यायाधीश न्याय को कलंकित करने का अपराध मुझे नहीं लगता कि करेगा। फिर भी यदि किसी की बुद्धि ही भ्रमित हो गई है या ज्यादा ही भय लग गया है उनको ठगों से और बेईमानों से, तो उसके भी और दूसरे रास्ते हैं, उन रास्तों का इस्तेमाल करेंगे और जल्दी से जल्दी न्याय पाने की लड़ाई को हम अंतिम मुकाम तक लेकर के जाएंगे। दोस्तों एक बहुत महत्वपूर्ण बात और मैं इस वीडियो संदेश के माध्यम से आप सबको बता देना चाहता हूं, कहना चाहता हूं। कान खोलकर शासन प्रशासन तमाम एजेंसीज इस बात को सुन लें कि जो ये सक्रियता आप दिखाते हैं, जब हम कोई आंदोलन करने जाते हैं या कोर्ट की हियरिंग आती है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की नज़दीक, तो आप लोग बहुत सक्रिय हो जाते हैं और कुछ छिटपुट कार्रवाइयां इन ठगों के खिलाफ कर देते हैं। मैं 30 साल लंबे अपने अनुभव के आधार पर यह कह सकता हूं कि पुलिस चाहे, सरकार चाहे, तो 24 घंटे से ज्यादा कोई भी अपराधी ठग खुली हवा में सांस नहीं ले सकता, चाहे वो पाताल में छुप गया हो या आसमान उसको निगल गया हो या वो विदेशों में जाकर के बैठ गया हो। ये शासन की प्रशासन की लापरवाही है जो बाइक बोट टैक्सी स्कैम से जुड़े हुए ठग अभी 2 साल बाद भी गिरफ्त से बाहर हैं।
जिस दीप्ति बहल के और भूदेव के घर की कुर्की की गई कल, उस दीप्ति बहल दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका फाइल कर रही है, तो इसका मतलब वो कहीं फरार नहीं है। वो कोर्ट आ रही होगी, वकालतनामे पर साइन किए होंगे, एफिडेविट फाइल करेगी, तभी तो अग्रिम जमानत याचिका एक्सेप्ट होती है कोर्ट में, तभी तो फाइल होती है। इसका मतलब है कि ये पुलिस प्रशासन का फेलियर है कि वो जानबूझकर किसी दबाव में, भय या प्रलोभन के कारण दीप्ति बहल, भूदेव, विजेंद्र सिंह हुड्डा, रतन सिंह भाटी और रीता चौधरी, मोहिंदर सिंह हिमाचल वाला, धर्मेंद्र, नागेंद्र और बहुत सारे हैं, इसमें 1800 के लगभग ठग अभी पकड़े जाने हैं। उनको गिरफ्तार करने से पुलिस एजेंसियां बच रही हैं, जानबूझकर बच रही हैं। उसके पीछे जो मोटा मोटा एक कारण नजर आता है वो राजनीतिक दबाव है, चूंकि तमाम लोग राजनीति से जुड़े हुए हैं और खुली हवा में सांस इसीलिए वो ले पा रहे हैं क्योंकि उनको राजनीतिकों का संरक्षण है, राजनीतिज्ञों का और सरकार में बैठे हुए लोगों का। जोगेंद्र रवाना जिसके खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज है, नितिन गडकरी, मुकेश खन्ना, रजा मुराद, बहुत सारे लोग हैं ऐसे 1800 वो नेटवर्कर, वो प्रमोटर जो बाइक बोट, हेलो टैक्सी, टॉप राइड जैसी फ्रॉड कंपनीज को प्रमोट करते हैं, लोगों को प्रेरित करते हैं अपने लच्छेदार भाषणों से, तरह तरह के प्रलोभन देकर, झांसे देकर कि मुझे देखो मैं कल फुटपाथ पे था, मजदूरी करता था, जब से ये कंपनी ज्वाइन की मैं 1 महीने में करोड़पति हो गया, मुझे ये जगुआर मिली, ये फला मिला, ये ढिमका मिला। तो इस तरह के जो प्रमोटर्स हैं ये तमाम ठग भी जेल जाने हैं, एक भी नहीं बचेगा। मुकेश खन्ना जैसा ठग जिसने अपनी लोकप्रियता का दुरुपयोग करके, अपनी फिल्मी अदाओं का दुरुपयोग करके हमारे देश के सैनिकों को, किसानों को, मजदूरों को प्रेरित किया बाइक बोट टैक्सी स्कैम में अपना धन लगाने के लिए और एक फर्जी रक्तदान शिविर की आड़ में अपना खून देने के लिए। और उस खून का क्या हुआ? 62,100 यूनिट रक्त हमारे सैनिकों का और किसानों का मुकेश खन्ना, संजय भाटी, बद्री नारायण तिवारी, भूदेव, करणपाल जैसे ठगों ने निकाला और उसे खुले बाजार में बेच दिया विदेशों में ले जा करके। और उत्तर प्रदेश सरकार ने न रासुका लगाई, न गैंगस्टर एक्ट लगाया इन लोगों पर, और न इन लोगों को आज तक जेल भेजा। जेल भेजना बड़ी बात है। नितिन गडकरी, मुकेश खन्ना, रजा मराज जैसे लोगों से तो 160 का जो नोटिस होता है पूछताछ के लिए, जो पुलिस एजेंसीज आईओज भेजते हैं, वो तक नहीं भेजा गया, पूछताछ तक नहीं हुई। बहुत सारे लोगों से, उन आईपीएस ऑफिसर्स से जिन्होंने खुलेआम प्रमोट किया बाइक बोट टैक्सी स्कीम को, देश भर में, पूरे देश भर में 700-800 से ज्यादा एफआईआर लॉन्च हुई। उसके बावजूद ये तमाम ठग और नेटवर्कर्स आज खुले घूम रहे हैं, कोर्ट्स में जमानत याचिकाएं फाइल कर रहे हैं। तो इससे ये जाहिर होता है, ये सिद्ध होता है कि कहीं न कहीं सरकार की और जांच एजेंसीज की मिलीभगत के कारण ये लोग खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं, इतना दुस्साहस कर पा रहे हैं कि ये आज भी लोगों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, स्वयं भी और अपने दलालों के माध्यम से भी। और जो लोग इनके खिलाफ लड़ रहे हैं, खासतौर से ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन के लोग, तरह तरह के उनके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। आज कई 2-3 ऑडियोज क्लिप मैंने सुन रहा था, कई पोस्ट से देख रहा था ठगों के दलालों की, वो पुनः सक्रिय हो उठे। पता है कि 19 मार्च को उनके खिलाफ बड़ा फैसला आने वाला है देश की सर्वोच्च अदालत से। ये ठग कोई बचेगा नहीं, इसलिए वो आपको भ्रमित करने के लिए, झांसे में डालने के लिए कई सारी तरीकों से एक्टिव हो गए हैं। और उनकी सक्रियता के पीछे कहीं ना कहीं उनका भय है, खौफ है, क्योंकि कोई भी नेटवर्कर, कोई भी दलाल, कोई भी ठग बचेगा नहीं। जिसके खाते में भी 20, 25, 30, 40 लाख रुपए आए होंगे बाइक बोट टैक्सी स्कीम के लाभांश के रूप में, जिसने सैकड़ों लोगों को अपने नीचे लगाया होगा, उनकी मेहनत की कमाई को लुटवाया होगा, ठगवाया होगा, वो ठग बचेगा कोई नहीं। चूंकि जैसे ही ये मामला सीबीआई के हैंड ओवर होगा, सीबीआई ऑटोमेटिकली इन तमाम लोगों को मुलजिम बना देगी और ये तमाम लोग जेल के सींखों के पीछे होंगे, जिन्होंने भी नेटवर्किंग के माध्यम से झांसा दे दे करके, झूठे प्रलोभन दे करके लोगों ने बाइक बोट टैक्सी स्कैम में फंसाया था और कमीशन के रूप में, बोनस के रूप में लाखों रुपए इस कंपनी के खातों से अपने खातों में
डलवाए थे, लिए थे। ये इस तरह का कोई भी नेटवर्कर, कोई भी दलाल, कोई भी ठग, कोई भी एडिशनल डायरेक्टर, कोई डिप्टी डायरेक्टर, कोई डायरेक्टर, कोई आईएएस, कोई आईपीएस, कोई मिनिस्टर, कोई एक्स चीफ मिनिस्टर, कोई सांसद, कोई भी नहीं बचेगा। सबको जेल जाना पड़ेगा जैसे ही ये मामला सीबीआई के हवाले होगा। और दोस्तों, वो समय नजदीक आ गया है। 19 मार्च को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर सुनवाई करना है। आप सबने जागरूक रहना है, संगठित रहना है और सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार अपनी मांग को पुरजोर तरीके से दोहराना है कि बाइक बोट टैक्सी स्कैम को सीबीआई के हवाले किया जाए। खुली हवा में सांस लेने वाले तमाम ठगों को गिरफ्तार करके जेल के सींखों के पीछे भेजा जाए। अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 के रूल्स को नोटिफाइड करके हमारा पैसा 180 वर्किंग डेज के अंदर अंदर हमें जल्दी से जल्दी वापस किया जाए। इन मांगों को लगातार आपने आज, कल, परसों तक, और जब तक ये मामला सीबीआई के हवाले नहीं हो जाता, जब तक अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 लागू नहीं हो जाता, जब तक ये ठग और प्रमोटर जेल के सींखों के पीछे कैद नहीं हो जाते, तब तक आप लोगों ने संगठित रूप से, सामूहिक रूप से अपनी इस आवाज को उठाते रहना है दोस्तों। और ताजा अपडेट पाने के लिए इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, हमारे ट्विटर हैंडल को फॉलो करना है, फेसबुक पेज को फॉलो करना है और लगातार अपनी आवाज को बुलंद करना है ताकि इन ठगों पर शिकंजा कसा जा सके, इनकी चल अचल प्रॉपर्टीज को नीलाम करवा के जल्दी से जल्दी अपना पैसा वापस लिया जा सके। जय हिंद, जय भारत।